जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बड़ी साधना आपके लिए लेके आ चुका हूं दोस्तों। शत्रु मारन विधि साधना है दोस्तों। एक ही रात्रि में आप आपके शत्रु को खत्म कर सकते हो, मार सकते हो, उसको नर्क लोक भेज सकते हो। क्योंकि दोस्तों मुझे ढेर सारे सब्सक्राइबर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर रहे थे कि गुरुजी हमें शत्रु ने बहुत परेशान किया है, बहुत सता रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है, तो ऐसी कोई विधि विधान दीजिए, ऐसी कोई साधना दीजिए जिसके माध्यम से हम शत्रु को एक ही रात्रि में ख़त्म कर सके। तो दोस्तों उन सभी सब्सक्राइबर के लिए आज ये मैं विधि आज देने जा रहा हूँ। मगर ये विधि विधान बताने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटे का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के बारे में वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिल जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मनोवांछित फल प्राप्त कर सके और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी आ सके दोस्तों। और आपके जीवन में से विघ्न, समस्याएं, शत्रुएं सभी दूर हो सके। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटे का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों कोई भी साधना करना है तो बगैर गुरु के बिल्कुल ना करें, गुरु की परमिशन लेके ही करें। क्या भले वो मारण क्रिया हो या साधना हो, और सबसे ज़रूरी है गले में रक्षा कवच धारण करके ही करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये मारण विधि, ये मारण साधना किस तरह से कैसे करनी है, क्या करना है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहूँगा। जो आने वाली 30 तारीख को शनिवार है ना, नवंबर की 30 तारीख को जो शनिचर है, उस दिन अमावस्या का दिन है दोस्तों। क्या अमावस्या की रात्रि है दोस्तों। उस टाइम में ये आपको विधि करना है, बस एक ही रात्रि की विधि है। अगर आपने सही विधि विधान के साथ कर लिया तो आपका शत्रु 1001 टका नहीं, 1 करोड़ 1 टका मृत्यु लोक पहुंच जाएगा दोस्तों। क्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा दोस्तों। कैसे मरेगा पता नहीं, एक्सीडेंट होके मर जाएगा, हार्ट अटैक आके मर जाएगा, या गिर के मरेगा, बीमार पड़ के मरेगा, मगर मरेगा जरूर। ये मेरा ओपन चैलेंज है दोस्तों। ये अगर आपने विधि विधान सही तरह से किया तो। चलिए दोस्तों, इसमें जो आपको लगने वाले हैं वस्त्र, और रहेंगे काले वस्त्र पूरी तरह से। क्या काला आसन यहाँ पे लगने वाला है आपको, और काली हकीक की माला भी लगने वाली है दोस्तों। क्या ये सभी लेके आपको ये जो मैंने मंत्र दिया है दोस्तों, इसको पहला सिद्ध करके लेना बहुत ज़रूरी है। बगैर मंत्र सिद्धि के कोई फायदा नहीं होता है दोस्तों। पहला सर्वप्रथम मंत्र सिद्ध करके लीजिए, उसी के बाद ही आप कोई मारण विधि वगैरह कर सकते हो। तो ये जो मारण विधि जो करना है आपको, मंत्र जो सिद्ध करना है, किसी भी मंगलवार से सिद्ध करके ले सकते हो या शनिवार के रात्रि से भी सिद्ध करके ले सकते हो। मंगलवार या रात्रि कोई भी दिन से आप पठन करना शुरू कर दीजिए। मंत्र पठन सिद्धि मतलब क्या है, बगैर देखे हुए आपको मंत्र का उच्चारण आना जरूरी है और सही तरह से कंठस्थ होना बहुत जरूरी है, और मंत्र के जो अक्षर है वो भी सही तरह से कहना बहुत जरूरी है, उच्चारण सही तरह से होना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्या अगर ये आपने कर लिया तो आपका शत्रु खत्म ही समझो दोस्तों। 30 तारीख अभी बहुत दूर है दोस्तों। क्या कम से कम आपके पास 20 दिन है, 18-20 दिन का वक्त है। उससे पहला ये मंत्र कंठस्थ वगैरह कर लीजिए। और शनिचर की रात्रि में आपको क्या करना है, उससे पहला आपको कनेर के फूल आते हैं ना, वो कनेर के फूल ढेर सारे लाना है। यहाँ पे कनेर के फूल की ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों। कम से कम 10,000 कनेर के फूल लगने वाले, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना जमा कर लो। कनेर के फूल रोड पे इधर उधर किधर चाहिए उधर मिलते हैं दोस्तों। क्या वो ले लो। और काली सरसों का तेल, क्या आपको काली सरसों का तेल लेना है 5 किलो या 5 लीटर लेना है दोस्तों। क्या तो वो कनेर के फूल जो लेके आते हैं उसमें सब मिक्स कर दो। अभी 10,000 फूल मिलना, तो अखंड फूल मिलना तो बहुत मुश्किल है, मगर उसकी पंखलियाँ तोड़ के डाल दो उसमें, मगर ढेर सारे लेके आओ। क्या जितना हो मिले उतने लेके आओ दोस्तों, क्योंकि ये विधि सिर्फ एक ही रात्रि की है दोस्तों, दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तो लेके सभी वो कनेर के फूल तोड़ के उसमें डालो, या 10,000 के 10,000 अगर कनेर के फूल मिल गए तो बहुत ही अच्छी बात है।
क्या, वरना तो कैसा तो काम चलाना है। तो 5 किलो सरसों के तेल में उसको आपको मिक्स करना है। और आपको जो होमकुंड लगेगा ये त्रिकोणी होमकुंड लगने वाला है। क्या, त्रिकोणी होमकुंड लगने वाला है, वो भी लोहे का, ताम्र का नहीं है दोस्तों। क्या, लोहे का त्रिकोणी होमकुंड लगने वाला है। शत्रु मारण विधि में लोहा यूज किया जाता है। क्या, और लोहे का आपको एक चम्मच, जो आहुति आप देने वाले हो ना, वो भी लोहे का ही चाहिए। क्या, दिशा जो आपकी रहेगी वो दक्षिण की ओर रहने वाली है। त्रिकोण होमकुंड जो रहेगा, जो उसकी नोक रहेगी, वो दक्षिण की मुख की तरफ होना चाहिए। क्या, आपके तरफ नहीं, दक्षिण के मुख की तरफ मुख करके आपको बैठना है। और जो मैंने मंत्र आपको सिद्ध करने के लिए बोला था ना, उससे आपको आहुति डालना है, उससे आपको आहुति। यहाँ पे लकड़ी जो होमकुंड में लगने वाली है, आपको बबूल की लकड़ी पहले से ही तैयार करके रखना पड़ेगा। क्या, बबूल की लकड़ी या बेर का पेड़ आता है ना, क्या, छोटा बेर बड़ा बेर का जो पेड़ आता है, उसकी भी लकड़ी चलेगी। बबूल की लकड़ियाँ तो जिधर चाहिए उधर मिल जाते हैं, पेड़ बहुत रहते हैं, तो तोड़ के वगैरह लीजिए, सुखा के लीजिए। क्या, तो वो लकड़ियों का आपको यूज़ करना है। और इसमें एक ही ये रहने वाला है, जो आप जब होमकुंड प्रज्वलित करते हो तो बुझना नहीं चाहिए। अगर आप शमशान में करना चाहते हो तो शमशान भूमि में ही त्रिकोण होमकुंड बड़ा सा निकाल दीजिए दोस्तों। उधर ही थोड़ा सा खोद काम कर लीजिए, उधर ही होमकुंड बना लीजिए त्रिकोण। थोड़े ईटिंगे वगैरह लीजिए, ईंटें वगैरह तो वो बना के लीजिए। ऊपर भी आना जरूरी है, भूमि में उतना ही नहीं है। क्या, आपके लेवल पे थोड़ा सा आना जरूरी है। 3 ईटिंगे का होमकुंड बना के लीजिए और उसमें जो मंत्र कहते कहते हुए वहाँ पे आहुति देना है। और जहाँ पे अमुक लिखा हुआ है ना नाम, वहाँ पे आपके शत्रु का नाम लेना है आपको, उसको याद करते हुए लेना है। और एक भोजपत्र लीजिए भोजपत्र लीजिए और एक पेड़ के ऊपर का नींबू लीजिए। क्या, भोजपत्र के ऊपर वो त्रिकोण यंत्र बनाना है, उसके अंदर शत्रु का नाम लिखना है और हीरिम अक्षर एक नीचे लिखना है दोस्तों। और भोजपत्र के ऊपर जो मंत्र आपको मैंने दिया है 108 बार अभिमंत्रित करके उसको भी होमकुंड में डालना है। और नींबू को भी उस शत्रु के नाम से अभिमंत्रित करके उस होमकुंड में आहुति देनी है दोस्तों। ऐसा करते करते तकरीबन आपको दोस्तों ये जो मंत्र मैंने बताया है, कम से कम 10,000 बार जप होना जरूरी है। 10,000 जप बहुत बोला तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन से 4 या 5 घंटे में ख़त्म हो जाता है। बैठने का स्टैमिना बना के लीजिए दोस्तों। होमकुंड शत्रु मारण विधि मैं आज दे चुका हूँ। और आहुति डालना है, जब सुहा आता है ना तब आपको आहुति डालना है वहाँ पे। क्या, आहुति डाल के मतलब अग्नि प्रज्वलित भी होती रहेगी। हाँ, चाहिए तो कोई लोग आपके आजू बाजू में रख के ले लो, क्योंकि वो अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। क्या, उस शत्रु के नाम से आपको आहुति देते हुए जाना है। अगर आप मशान में कर रहे हो तो वहाँ पे नैवेद्य के लिए मशान में आपको मांस और शराब का चढ़ावा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्या, और ऐसा करने के बाद 10,000 आपका मंत्र पूरा हो गया मान लीजिए, तो आपका शत्रु तड़प तड़प के मरेगा। एक ही रात्रि की विधि है दोस्तों। हाँ, मगर मैं दूसरों की तरह नहीं बताऊंगा कि जाओ और एक ही रात्रि में हो जाएगा, नहीं। सबसे पहला मैंने बताया कि मंत्र कंटेस्ट कर लीजिए, उच्चारण सही आना चाहिए। तो इसलिए कम से कम 20 दिन पहले ही मैं ये शत्रु मारण विधि एक ही रात्रि की मैं दे रहा हूँ दोस्तों। तो इसका फ़ायदा कर लीजिए दोस्तों, और आप शत्रु मुक्त हो जाइए, शत्रु को ख़त्म कर दीजिए, आपके परिवार को शत्रु से बचाइए। क्योंकि मैं भी जानता हूँ मारण क्रिया एक पाप है, मगर क्या करे कि शत्रु बारंबार अपने ऊपर वार कर रहा है तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं रहता है ना। शत्रु को समझा के, क्योंकि क्या हो जाता है, शत्रु कोई बलवान होता है, शरीर से भी बलवान हो सकता है, पैसे से भी बलवान हो सकता है, तो बहुत ही उड़ी मारना शुरू कर देते हैं वो क्या, लंबी लंबी छलांगे मारना शुरू कर देते हैं, कमज़ोर इंसान को दबाने की कोशिश करते हैं। मगर एक बार कमज़ोर इंसान की भी हट गई ना तो अच्छे की वाट लग जाती है दोस्तों। अच्छे लोगों को मृत्यु लोग पहुंचा देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि छोटे मोटे झगड़े के ऊपर क्या तू मैं हो गया तो मत कीजिए।
वरना उल्टा हो सकता है, पहला ही बता देता हूँ। कोई देखे या ना देखे, देखने वाला वो परमेश्वर है, वो माता है। क्या बहुत ही परेशान हो तब भी जाके ये विधि करना है और शत्रु मुक्त होना है दोस्तों। क्या, क्योंकि मुझे बहुत ढेर सारे एक एक मैसेज ऐसे आ गए थे ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ दोस्तों। क्या, एक सब्सक्राइबर है जिनकी लगभग उम्र 55-60 साल की है दोस्तों। वो एक जो शत्रु है ना, 14 साल की लड़की के ऊपर रेप करता रहता है दोस्तों। क्या करें बताइए। ऐसे भी बहुत ढेर सारे किस्से हैं। इसके लिए दिल नहीं रहा, इसी दिमाग ने भी कहा कि चलो दे दो, इसीलिए हमने आज ये शत्रु मारण विधि आपको दी है। इसका फ़ायदा कर लीजिए और बगैर गुरु के कोई ना करे दोस्तों, क्योंकि उसको संभालने वाला जो पाप लगने वाला रहता है वो गुरु कंट्रोल कर सकता है। अगर आपको गुरु दीक्षा चाहिए तो 15 नवंबर 2024 में मैं गुरु दीक्षा देने जा रहा हूँ, तो उसका लाभ उठाइए। कोई साधक साधिका मुझे मिलना चाहता है तो मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूं दोस्तों, आके मुझे मिल सकते हैं। ये जो मेरा मोबाइल नंबर दे चुका हूं, इस पर संपर्क कीजिए, कांटेक्ट कीजिए क्या, और आके मुझे मिलिए क्या। और शत्रु मारण विधि दोस्तों ये कैसी लगी ज़रूर लाइक करके मुझे बता देना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे उतनी अच्छी अच्छी साधनाएं मैं आपके लिए, विधि विधान आपके लिए लेके आता रहूँगा। मगर एक जाते जाते बात कहूँगा दोस्तों कि शत्रु मारण विधि के लिए अगर आपने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऑनलाइन कुछ भी काम नहीं होता है दोस्तों। ऑनलाइन सिर्फ फ्रॉड होता है, सिर्फ ठगेबाजी होती है। क्या, आपको लूटा जाता है दोस्तों। तो ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए। ये करना है विधि विधान, सब कुछ दिया हूँ, विधि विधान दिया हूँ, मंत्र दिया हूँ, दिशा दिया हूँ, सब कुछ बताया हूँ कैसे करना है, क्या करना है। तो इसका लाभ उठाइए। ये ऑनलाइन चक्करों के इसमें मत पड़िए, बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं दोस्तों। क्या, सिर्फ धोखा दे रहे हैं लोगों को। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, ऐसे धोखेबाज लोगों से बचिए दोस्तों। क्या, अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, आपको विधि पसंद आ गई है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।